आपको दो अकाउंट क्रिएट करने हैं। किसके दो अकाउंट? नौकरी के। आपके पास सबके पास दो मोबाइल नंबर रहेंगे, तो आप दो अकाउंट क्रिएट करो। क्यों? क्योंकि आपके चांसेस डबल हो जाएंगे। कोई अगर ओपनिंग आती है ना, तो आपके चांसेस क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या बताता हूँ आपको, देखो, एक आपने रिज्यूमे बना लिया, वो रिज्यूमे रहेगा आपका कितना? 3-4 पेजेस का। और एक रिज्यूमे बनाना है इस टाइप से। ओके, तो दो रिज्यूमे हर एक के पास होने चाहिए, राइट? तो अभी आप बोलोगे सर दो रिज्यूम बनाने का कारण क्या है? दोनों में डेटा सेम ही रहेगा, ओके, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। ओके, एट द एंड आप जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपका डे टू डे एक्टिविटी है, वो आप सेम ही बनाओगे, सेम ही प्रिपेयर करोगे, लेकिन रिज्यूमे दो रहेंगे, क्योंकि अपने को डबल अपॉर्चुनिटी चाहिए मार्केट से। मार्केट में अगर कोई किसी को एक कॉल आ रहा है इंटरव्यू का, तो तुमको दो आने चाहिए। ओके, इसलिए अपन क्या करेंगे? दो नौकरी के प्रोफाइल बनाएंगे, और दो प्रोफाइल के लिए दो अलग अलग रिज्यूमे बनाएंगे। जैसे कि अब ये राम पाटिल है, तो एक रिज्यूमे में नाम रहेगा राम पाटिल, दूसरे रिज्यूमे में नाम रहेगा पाटिल राम। बात मेरी समझ में आ रही है? दो अलग अलग मोबाइल नंबर, दो अलग अलग ईमेल आईडी। क्लियर? चांसेस बढ़ेंगे। जैसे दो नौकरी के आपने अकाउंट क्रिएट कर दिए, प्लस सर्टिफिकेशन कर लिए, तो इससे आप क्या करोगे? अपना चांसेस बढ़ाओगे। फिर यहाँ पे लिखा है AWS, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ। अभी मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज किया है, आप कोई अलग कलर यूज कर सकते हो, ज्यादा फैंसी कलर नहीं। ओके, तो जिसको कैनवा पता होगा, आप कैनवा से एक अच्छे अच्छे रिज्यूम बनाओ। और ये देखो, ये रिज्यूमे में फिर क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से आप क्या बनाओ? एक रिज्यूमे बनाओ। 2 पेज का या 1 पेज का बनाया तो भी काफी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें ऐड कर दी है। ओके, कैसा है, क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस कंपनी में काम किया था, सिंटेल में काम किया, फिर उसके बाद सिमलेस इंटीग्रेशन में काम किया, ऐसे एक दो कंपनी का नाम और प्रोजेक्ट। और आप 2 पेज का एक रिज्यूमे बनाओ, या तो 1 पेज का होगा तो और भी बेटर है, जिसमें सारी चीजें हो। ओके, और आप अप्लाई करो। 2 पेज का रिज्यूमे क्या है ना, देखने के लिए भी एचआर को अच्छा लगता है। ओके, और फटाफट रीड करके उसके ऊपर जल्दी से इंटरव्यू भी हो जाता है। तो 2 पेज का या 1 पेज का रिज्यूमे बनाओ, और एक रहेगा 3-4 पेज का। तो दोनों तरफ से आप खेलोगे। किसी किसी को क्या है, डिप वाला रिज्यूमे पसंद है, तो बड़ा वाला रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। किसी किसी को 1 पेज या 2 पेज वाला रिज्यूमे पसंद है, तो आपका वो भी हो जाएगा। आपको टेक्निकल फ्लो एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि पाइपलाइन कैसे बनाया, मेरे पाइपलाइन में क्या क्या स्टेजेस है, रिपोजिटरी है, उसमें एनवायरमेंट फाइल है, एनवायरमेंट फाइल के अंदर क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है प्रोजेक्ट में। ओके, प्रोफाइल बनाते टाइम अपना थोड़ा वर्डिंग, एआई का रेफरेंस लो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एआई का यूज नहीं करना, रेफरेंस लेना है, अपने हिसाब से वर्डिंग क्रिएट करनी है, और उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप अपने रिज्यूमे में ऐड करो। प्लस रिज्यूमे किसी के साथ भी शेयर नहीं होना चाहिए। ओके, रिज्यूमे किसी के साथ भी शेयर नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी का नाम है राहुल अंडरस्कोर मोहन अंडरस्कोर डे ऑफ्स अंडरस्कोर 4+ एक्सपीरियंस। ओके, तो इस तरीके के रिज्यूमे में नाम देना। क्लियर? ताकि एचआर को जल्दी से समझ में आए, रिज्यूमे ओपन करने की भी जरूरत ना पड़े, नाम से ही पता चले कि क्या है स्टूडेंट का नाम या कैंडिडेट का नाम, डे ऑफ्स का प्रोफाइल है, ओके, और टोटल एक्सपीरियंस कितना है। ये तीनों चीजें बस नाम से ही पता होनी चाहिए। ओके, अंदर जाके रिज्यूमे ओपन करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए उनको। इसलिए रिज्यूमे को नाम अच्छे से दे देना। क्रिएट करना है, प्रोफाइल क्रिएट कैसे करोगे? सबसे पहले नौकरी में अकाउंट क्रिएट करो। ओके, आप सबने अकाउंट क्रिएट किया ही होगा अभी तक बहुत बार। फिर क्या करना है? जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने राम बॉब नाम दिया है, तो मैं ये नाम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, राम पाटिल बोलता हूँ। ओके, फिर इसने इंजीनियरिंग किया है, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बोलना है। ओके, फ्रेशर होगा जो फ्रेशर बोलेगा। एक्सपीरियंस स्टूडेंट ने क्या करना है? अपना टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना है। किसी ने एक कंपनी में काम किया होगा, किसी ने 2 कंपनी में काम किया होगा, किसी किसी का 3 कंपनी का काम होगा, तो वो वहां पे मेंशन करो। उसके बाद
करंट लोकेशन क्या दिखाओ, मुंबई, पुणे, जो भी आपका होगा। ओके, करंट लोकेशन ऐसे दिखाओ कि जहां पे आपको जॉब चाहिए वही करंट लोकेशन दिखाओ। क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अगर आपका करंट लोकेशन और प्रेफर्ड लोकेशन सेम ही है ना, तो आपको जल्दी से जॉब मिलेगी। मान लो कोई बैंगलोर में रहता है, ओके, और पुणे की कंपनी उसको ऑफर देने में ना थोड़ा सा लेट करेगी, या वो सर्च करेगी कि पुणे का ही कैंडिडेट हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है बैंगलोर से कोई पुणे नहीं आएगा, ये मेरा ऑफर यूज करेगा और दूसरी कंपनी से ज्यादा पैकेज ले लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो कोई बैंगलोर में जॉब सर्च कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे बैंगलोर का ही लोकेशन डाल दो, करंट लोकेशन बैंगलोर का, ऐसा डाल दो। ओके, कोई पुणे में कर रहा है, करंट लोकेशन पुणे का डाल दो। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दो जिसको रेंज होगी हमेशा। क्यों? जब भी एचआर लोग आपको कॉल करेंगे, ओके, अगर यहाँ पे आपने एक मोबाइल नंबर दिया है जिसको रेंज नहीं है, या आप एचआर ने कॉल किया है, आपने निकली कॉल पिक नहीं किया, तो हो सकता है एचआर आपको बाद में कॉल भी ना करे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? एचआर को बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, क्योंकि जिनका फर्स्ट राउंड होता है ना, वो सेकंड राउंड के लिए कॉल करते हैं, फीडबैक के लिए कॉल करते हैं, तो एचआर वो नंबर सेव भी नहीं करती रहती है। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एचआर तुम्हारा नंबर सेव कब करेगी? जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुमने दोनों राउंड क्रैक कर दिए, तब वो जाके तुम्हारा नंबर सेव करेंगी, और फिर तुमने कॉल किया तो उठाएंगे भी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है। ओके, फिर ईमेल एड्रेस दे दो आपका, और अवेबिलिटी टू ज्वाइन, तो आप कितने दिन में ज्वाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलते हो मोर देन 3 मंथ्स, तो आपको कभी कॉल ही नहीं आएगा। आप 3 मंथ्स बोलते हो फिर भी आपको कॉल नहीं आएगा। 2 मंथ्स बोलोगे, थोड़े से कॉल आ जाएंगे। 1 मंथ बोलेंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब आप बोलते हो कि मैं ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे हूँ, ओके, क्या बोलते हो कि मैं ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे हूँ, तो आपको इतने कॉल आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अपना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जो फेक एक्सपीरियंस लेने वाले हैं? ओके, मैं आपको अपना स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आप कैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब लोगे। तो जो ज्यादा से ज्यादा फेक एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, आज मान लो 1 जनवरी है, 2026 का फर्स्ट डे है आज, ओके, राइट। तो आज अगर आप अप्लाई करने जाते हो, तो आज क्या दिखाओ, आप आपका लास्ट वर्किंग डे कौन सा है? February 6 दिखाओ, फ्राइडे का दिन। क्या है? February 6। तो आपको कॉल आएंगे, आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। ओके, और जैसे फिर आप जनवरी के दूसरे वीक में आओगे, मतलब 13 को, तो ये तारीख को क्या करो, फिर से अपडेट करो, 14 रखो, 21 रखो, ऐसे आगे आगे बढ़ाते रहो। समझ में आ रहा है? मतलब 25 to 35 डेज का आपको सर्विंग नोटिस पीरियड के ऊपर रखना है। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप एक्सपीरियंस हो, ओके, और यहाँ पे आपने टोटल एक्सपीरियंस लिखा कि 4 साल का एक्सपीरियंस है एंड 1 मंथ का एक्सपीरियंस है। आपका करंट सैलरी कितना है? आपने दिखाया करंट सैलरी 7.5 है, मतलब 7,50,000। ओके, सैलरी ब्रेकडाउन तो ये सारा फिक्स कर देने का। ओके, फिक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये भी बताता हूँ। ओके, और स्टॉक्स क्या होता है, सारी चीजें बताता हूँ। फिक्स मतलब क्या होता है कि देखो, कोई कोई कंपनी क्या करती है, 7 लाख फिक्स पैकेज देगी, ऊपर का जो 50,000 होगा वो वेरिएबल होगा। क्या होगा? वो वेरिएबल होगा। तो आप क्या करोगे? फिक्स प्लस वेरिएबल। लेकिन जो आपका हाइक होने वाला है, या जो आपको कंपनी 30-40% या 50% हाइक देने वाली है, वो हमेशा फिक्स पे होती है, वेरिएबल पे नहीं होती। वेरिएबल क्योंकि फिक्स नहीं होता है, कितना भी आ सकता है। किसी किसी कंपनी में आपको इस ऑप्शन भी देते हैं, स्टॉक ऑप्शन। ओके, एनवीडिया या बहुत सारी कंपनी है जो आपको स्टॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। तो हर एक कंपनी का अलग अलग फीस सैलरी स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो कोई फिक्स अमाउंट देता है, कोई आपको वेरिएबल अमाउंट प्लस फिक्स अमाउंट देता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे जाओगे आप, ये एक्सपीरियंस हो, और आप ऐसे सेव करोगे। अभी मैं ये सेव नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर भी नहीं दिया है। ओके, नहीं तो फिर मुझे क्या आएंगे, कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से अपने को चलना है। पहला पॉइंट सीख समझ गए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, और जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, मतलब आपने अगर बता दिया एक्सपीरियंस आपका 4 साल का है, 3 साल का है, तो आपको बहुत कॉल आएंगे मार्केट से, क्योंकि सबसे बेस्ट क्राउड वो होता है एक्सपीरियंस वाला, जिनका एक्सपीरियंस है 4 साल के आगे का। ओके, मैं सेव बोलता हूँ, ये हो गया सेव। ओके, और आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे होगा टुडे, मतलब मैंने कब अपडेट किया है, आज अपडेट किया है। ओके, और ये या तो सब समझ गए। ईमेल आईडी, मोबाइल आईडी, आप मोबाइल का नंबर आप दे देना। ओके, एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, ये भी आप एडिट कर सकते हो, सारी चीजें। ओके, तो ये